जरा सोचो, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों ने सेम स्कूल में पढ़ाई की, सेम रिजल्ट किया, सेम सिटी में बड़े हुए, लेकिन 10 साल बाद वो कार में घूम रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है और तुम अभी भी महीने के एंड में सैलरी का इंतजार कर रहे हो। ये डिफरेंस क्यों? पढ़ाई का फर्क नहीं, इंटेलिजेंस का फर्क भी नहीं, फर्क है माइंडसेट का, पैसे को देखने के नजरिए का। आज मैं तुम्हें ऐसे 10 लेसन्स बताऊंगा जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में बताए और जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी। चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू क्लिफ स्क्रिप्ट, जहां बड़े बड़े बुक्स के बेस्ट आइडियाज आते हैं आसान भाषा में, डायरेक्टली तुम्हारे पास। आज की बुक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 फादर फिगर्स थे। एक उनके रियल फादर, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन पूरी लाइफ पैसे की टेंशन में रहे, और दूसरे उनके दोस्त के फादर, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत रिच। इन दोनों की सोच के डिफरेंस से ही इस बुक के ये 10 टाइमलेस लेसन्स आए हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। क्या तुमने कभी सोचा अगर तुम कल से काम पर जाना बंद कर दो तो तुम्हारी इनकम बंद हो जाएगी? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा हाँ। यही प्रॉब्लम है। हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, अच्छा रिजल्ट लाओ, अच्छी जॉब पाओ, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि सिर्फ जॉब करने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। रॉबर्ट कहते हैं, रिच लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें सोते वक्त भी पैसा देते हैं। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। एग्जाम्पल, मान लो राहेल एक जॉब करता है और महीने के 30,000 कमाता है। उसने उस पैसे का कुछ हिस्सा यूज करके एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, वीडियोस बनाए। अब वो वीडियोस सालों तक उसे पैसे दे रहे हैं, चाहे वो सो रहा हो या वेकेशन पर हो। यही है मनी वर्किंग फॉर यू। सिर्फ जॉब नहीं, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ब्लॉग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्मॉल बिजनेस, ये सब वो सिस्टम्स हैं जहां तुम एक बार टाइम या मनी इन्वेस्ट करते हो और बार बार रिटर्न पाते हो। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, खुद सीखनी पड़ती है। तुमने स्कूल में मैथ सीखा, हिस्ट्री सीखी, साइंस सीखी, लेकिन क्या किसी ने सिखाया बजट कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं? नहीं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर है। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल की डिग्री तुम्हें जॉब दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसा कैसे काम करता है ये समझना। गुड न्यूज़ ये है कि इसे सीखने के लिए किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब देखो, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो। नॉलेज ही सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। लेसन 4, गलती से मत डरो, उससे सीखो। एक छोटी कहानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल किया। उनसे पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं, रिच लोग गलती करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुअर लोग डर की वजह से शुरू ही नहीं करते। तुमने कभी कोई बिजनेस आइडिया सोचा लेकिन शुरू नहीं किया क्योंकि लगा अगर फेल हो गया तो? वही डर सबसे बड़ा दुश्मन है। फेलियर इज ट्यूशन फॉर सक्सेस। लेसन 5, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। कियोसाकी कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, इसका मतलब है जॉब के साथ साथ अपना एक इनकम सोर्स बनाओ। ज्यादातर लोग पूरी लाइफ दूसरों के सपने पूरे करते हैं, बॉस की कंपनी ग्रो करते हैं, ओनर के लिए प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हो? रात को घर आकर थोड़ा टाइम दो अपने बिजनेस को। वो हो सकता है फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, छोटा कोई प्रोडक्ट सेल या स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो, खुद पर इन्वेस्ट करो। अगर यहां तक यूजफुल लगा हो तो एक लाइक देकर बताओ ताकि मुझे समझ आए कि तुम ऐसा कंटेंट और चाहते हो। लेसन 6, अमीर लोग पैसा क्रिएट करते हैं। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? रिच डैड ने कहा, अपॉर्चुनिटी सबके सामने होती है लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। कियोसाकी कहते हैं, रिच लोग प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं और पुअर लोग अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, कोविड के टाइम बहुत लोगों ने जॉब खो दी और टूट गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसी टाइम को अपॉर्चुनिटी समझकर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, नई स्किल सीखी। आज वो लोग बहुत आगे हैं। कंप्लेन करना बंद करो, अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करो। लेसन 7, स्मार्ट रिस्क लेना सीखो। रिस्क नहीं लेंगे ये सुनने में सेफ लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर तुम कभी रिस्क नहीं लोगे तो कभी ग्रो भी नहीं करोगे।
कियोसाकी कहते हैं, रिस्क से बचना नहीं, रिस्क मैनेज करना सीखो। फर्क होता है ब्लाइंडली जंप करना और समझदारी से कदम उठाना। स्मार्ट रिस्क कैसे लो? पहले सीखो, समझो, छोटा स्टार्ट करो। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से कैलकुलेट करो। कैलकुलेटेड रिस्क ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ये नेक्स्ट लेसन ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो स्टक रहते हैं। लेसन 8, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। अगर तुम सिर्फ सैलरी देखकर जॉब चुनते हो तो एक दिन स्टक हो जाओगे। कियोसाकी कहते हैं, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। अगर तुम्हें ऐसी जगह काम करने का मौका मिले जहां कम पैसा लेकिन ज्यादा सीखने को मिले तो उसे चुनो, क्योंकि वही स्किल एक दिन तुम्हें ज्यादा पैसा कमा कर देगी। सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो। ये ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में काम आती हैं। आज की लर्निंग ही कल की अर्निंग है। लेसन 10, 2 वजह से गरीब रहते हैं। सच कहें तो ज्यादातर लोग 2 वजह से गरीब रहते हैं। 1, डर, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा चला गया तो। 2, आलस, कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से सेव करूंगा, समय मिलने पर सीखूंगा। कियोसाकी कहते हैं, ये दोनों चीजें इंसान को पूरी लाइफ रोक कर रखती हैं। डर रहेगा, आलस भी आएगा, लेकिन जो इन सबके बावजूद आगे बढ़ता है वही सफल होता है। एक्शन ही डर की सबसे बड़ी दवा है। लेसन 10, पहले खुद को पे करो। ये लेसन थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ज्यादातर लोग सैलरी मिलने के बाद पहले खर्च करते हैं, बिल, शॉपिंग, खाना पीना, फिर अगर कुछ बचता है तो सेव करते हैं, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। कियोसाकी कहते हैं, इसे उल्टा करो। सैलरी मिलते ही पहले एक हिस्सा अलग रखो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर बाकी पैसे से खर्च करो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। सिर्फ 10% से शुरू करो। अगर तुम 30,000 कमाते हो तो 3,000 अलग रखो। साल के एंड में देखोगे 36,000 जमा हो गए, बिना किसी प्रेशर के। छोटी सेविंग्स ही बड़ी वेल्थ बनाती है। बोनस टिप, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम सोच रहे हो कि ठीक है कल से शुरू करूंगा, तो वो कल कभी नहीं आएगा। कल नहीं आता, आता है एक और आज। तुम्हें अभी बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आज एक छोटा स्टेप लो। शायद एक फाइनेंशियल बुक खरीदो, एक सेविंग्स अकाउंट खोलो, एक नई स्किल सीखना शुरू करो। स्मॉल स्टेप्स टेकन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। रॉबर्ट कियोसाकी भी 0 से शुरू किए थे, फर्क बस इतना है उन्होंने शुरू किया। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड से लिए गए 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स और एक बोनस टिप। इन लेसन्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, अप्लाई करना है। आज से ही एक काम करो, इन 10 में से जो तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगे उसे चुनो और उस पर एक छोटा एक्शन लो। कमेंट करके बताओ कौन सा लेसन तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और क्लिफ स्क्रिप्ट सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और पावरफुल बुक समरीज आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।